हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मुझे स्विफ्ट फंक्शंस का टॉपिक डिस्कस करना है। ये मेरा स्विफ्ट का फेवरेट टॉपिक भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है कि 90% ऑफ द प्रोडक्शन कोड इज़ फुल ऑफ फंक्शंस। सो आपको सीखना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके दो पार्ट्स हैं, काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट्स में रखा है। आज मैं आपसे पार्ट 1 डिस्कस करूँगा, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट से। फंक्शंस आप लोगों ने हर जगह पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में कहीं देखा होगा आप लोगों ने, कहीं आपने जो है इसको डिफरेंट इंजीनियरिंग के कोर्सेज के अंदर देखा होगा। फंक्शंस आर यूजुअली एवरीवेयर व्हेन इट डील्स विद मैथमेटिक्स इन इंजीनियरिंग एज वेल एज कंप्यूटर साइंस। तो होता है बेसिकली नहीं, बॉक्स की टर्मिनोलॉजी से समझे, मैं यही बॉक्स की टर्मिनोलॉजी रखूंगा क्योंकि आप काफ़ी इसको रिलेट कर पाएंगे कि फंक्शन एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें फॉर एग्जांपल आप कुछ इनपुट वेरिएबल्स आप दे रहे होते हैं और वो इनपुट पे कुछ फंक्शनली परफॉर्म कर रहा होता है, उस पर आपको आउटपुट मिल रहा होता है। ठीक है, कंप्यूटर्स के अंदर आप जो है, जैसा कि आपने मल्टीवेरिएट कैलकुलस देखी होगी, तो आप मल्टीपल इनपुट्स भी यूज कर सकते हैं और उसका आउटपुट एक सिंगल होता है। फंक्शंस के अंदर जो है, स्विफ्ट के फंक्शंस के अंदर आपके आउटपुट मल्टीपल भी हो सकते हैं, जो मैं करके दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के अंदर। यस, आई एम सेइंग दिस अगेन कि there is a possibility that there should be multiple return values from a function, right? पुरानी लैंग्वेजेस में नहीं होते थे, सिर्फ एक ही फंक्शन रिटर्न होता था, लेकिन स्विफ्ट के अंदर ये पॉसिबल है कि आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं। तो इसी बॉक्स की टर्मिनोलॉजी को लेके मैं जो हूँ इसको आपको एग्जांपल से एलैबोरेट करूंगा कि कुछ मैं सेट ऑफ इनपुट्स लूंगा, उस पर हम कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे और कुछ उसका आउटपुट रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो कोड करते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने नेक्स्ट किया, फंक्शंस पार्ट 1। ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। तो आपकी सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपकी फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या और आपकी फंक्शन की कॉल क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रिंट माई नेम करना, प्रिंट माई नेम, ये मुझे टास्क परफॉर्म करना है जो कि एक फंक्शन के थ्रू हो, तो इसकी पहली टाइप हम चलेंगे। इस टाइप के साथ साथ मैं आपको एग्जांपल समझ में आना शुरू हो जाएगी। टाइप 1 है इसकी, टाइप 1, ठीक है, फंक्शन विद नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, फंक्शन आपका कोई रिटर्न नहीं करा रहा है, नो आप नहीं आपने इसको कोई पैरामीटर दिया है। पैरामीटर का मतलब ये कोई आपने इनपुट वैल्यूज नहीं दी, और रिटर्न टाइप का मतलब है कोई आउटपुट वेरिएबल आपने नहीं दिया, सिर्फ ये फंक्शन परफॉर्म होगा जो आप लिखेंगे। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर मुझे अपना नाम जो है वो प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले मैं इसकी फंक्शन जो है वो डिक्लेरेशन दूंगा। तो मैं फंक्शन डिक्लेरेशन लिख देता हूँ, फंक प्रिंट माई नेम। यूजुअली वर्ब से स्टार्ट होता है फंक्शन का नाम, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो मैं डोनेशन यूज कर रहा हूँ फंक्शन की, ये कैमल केस कहलाता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी इसको आर्गुमेंट पास नहीं, कोई इनपुट पास नहीं हुआ, ये आर्गुमेंट पास होता है, यहाँ पे पैरामीटर्स आपके डिक्लेयर होते हैं। फंक्शन विद नो पैरामीटर, आपके कोई पैरामीटर नहीं है और आपकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, और सिर्फ इसका पर्पस क्या है कि मेरा जो अगर फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरा नाम प्रिंट करा दूंगा। मैं लिख दूँ यहाँ पे माई नेम इज फरहाज अहमद, राइट। ये हो गया आपका, ये जो आपने डिफाइन किया है इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, इसको फंक्शन डेफिनेशन का भी नाम दिया जाता है। आपने फंक्शन को डिफाइन किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, फंक्शन इम्प्लीमेंट किया आपने पूरा, तो यूजुअली आपने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। ये आपका फंक्शन की डिक्लेरेशन है। इसके अलावा अगर इसको आप यूज करना चाहते हैं, किसी भी फंक्शन को आपने यूज करना है, तो इसकी हम फंक्शन कॉल करते हैं, जिससे ये फंक्शन बार बार कॉल होता है। तो अगर फंक्शन कॉल मैंने एक दफा कर दी यहाँ पे, इसका नाम मैंने यूं करके डिफाइन कर दिया कि प्रिंट माई नेम कॉल करो, तो ये कॉल हो जाएगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये आपका टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कॉल करूँ यहाँ पे, अगर मैं कॉलिंग नहीं करूँगा तो मैं इसको कॉल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और दफ़ा कॉल किया तो ये एक और दफ़ा कॉल हो जाएगा। तो अगर मैं प्ले करूँगा तो ये आपका सेकंड टाइम आपका नाम जो है वो प्रिंट करवाएगा यहाँ पे। देखिए 2 दफ़ा नाम आ रहा है। अब अगर मैं तीसरी दफ़ा इसको प्रिंट करूँगा तो तीसरी दफ़ा जो है वो ये नाम दे देगा आपका। तो 3 दफ़ा आपने इसकी फंक्शन कॉल कर दी। तो ये थी आपकी टाइप 1 फंक्शन विद नो पैरामीटर, आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया और आपकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो इस तरह हम सिंप्लीफाइड फंक्शन रखते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन देते हैं, फिर उस फंक्शन को कॉल किया जाता है।
तो अब देखते हैं टाइप 2, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड नो रिटर्न टाइप। अब फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इस तरह करना है कि मुझे सम करना है, वो मुझे सम प्रोवाइड करे a प्लस बी का, ठीक है, मुझे ये चीज़ सम करवानी है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ऐड का। अब उसके अंदर मुझे दो पैरामीटर, दो इंटीजर वैल्यूज चाहिए, इंटीजर 1 इंटीजर 2। तो मैंने यहाँ पे ये a डिफाइन किया, फिर मैंने b डिफाइन किया। अब कोई चीज़ फंक्शन की रिटर्न नहीं हो रही, जो भी परफॉर्म होगा फंक्शन के अंदर होगा, लेकिन इनपुट मैंने यहाँ मल्टीपल दे दिया, सिंगल इनपुट था तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल इनपुट दे दी, ठीक है। मैं ये एग्जांपल भी करा दूंगा आपको ताकि और आपको मजीद क्लैरिटी हो कि अगर सिंगल इनपुट देना हो तो वो कैसे देते हैं। फिलहाल ये सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर मुझे ऐड करवाना हो, या मैं इसको सम का नाम दे देता हूँ, सम इक्वल्स टू ए और इंटीजर और यहाँ पे बी। अब यहाँ पे मुझे करना हो प्रिंट कि मैंने इसको किया लेट सम लिया, मैंने लेट ऐड सॉरी रिजल्ट का वेरिएबल मैंने लिया और यहाँ पे मैंने a प्लस बी करवा दिया, राइट। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा द सम ऑफ a एंड b इज, ठीक है, ये मैंने करा है यहाँ पे और मेरा सम का आंसर आ गया यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट था, ठीक है। तो कोई चीज़ रिटर्न नहीं होनी, लेकिन सारा काम मेरा फंक्शन के अंदर हो रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कराया, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे सम को। तो a दिया फॉर एग्जांपल 5, b दिया यहाँ पे मैंने 6, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखिए मेरा दोनों का जो सम हो रहा है 5 प्लस 6 का, वो यहाँ पे 11 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने फंक्शन विद पैरामीटर्स, यहाँ पे आपका पहला पैरामीटर, ये आपका सेकंड पैरामीटर, ये इनपुट एक तरह का होगा था फंक्शन का इनपुट क्या है, तो दोनों को आपने फंक्शन में क्या किया, दोनों को ऐड करवाया a प्लस बी 5 प्लस 6, और फिर ये आपकी प्रिंट जो इन्फॉर्मेशन यहाँ हुई फंक्शन के अंदर, कोई चीज़ रिटर्न नहीं हुई आपकी, जैसे यहाँ पे आउटपुट रिटर्न हो रहा है ना, वो नहीं हुआ। अब इसी एग्जाम्पल को लेते हैं और इसको मैं डिफाइन करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाएँ कैसे काम कर रहा है, जो कि बहुत रिलेटेबल भी है। फिर इसको मैं इसी एग्जाम्पल को मैं फंक्शन विद रिटर्न टाइप भी समझा दूंगा। तो अब हम टाइप 3 डिस्कस करेंगे, विच इज फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड विद अ रिटर्न टाइप, ठीक है। तो एक सिंगल पैरामीटर है फंक्शन विद पैरामीटर एंड विद अ रिटर्न टाइप, एक सिंगल ले लेते हैं, जो ये एग्जांपल यूज कर लेते हैं कि इनपुट यहाँ पे इन्होंने लिया फंक, अब ये इन्होंने स्क्वायर किया है, स्क्वायर किया हुआ, और यहाँ पे इन्होंने नंबर ले लिया, कोई नंबर में इंटीजर ले लेता हूँ, और उन्होंने रिटर्न भी कराऊंगा, वो भी इंटीजर वैल्यू, जैसे 9 यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं, इंटीजर वैल्यू। अब फंक्शन में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ पे ये फंक्शन है आपकी पैरामीटर है और यहाँ पे रिटर्न टाइप है। ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने इसको रिटर्न नहीं कराया। अब मैंने रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न कराना हो, लेट रिजल्ट, तो मैं नंबर इंटू नंबर कर दूंगा, नंबर इंटू नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये जो आउटपुट आएगा ये रिटर्न हो रहा है, ये जो आउटपुट आ रहा है आपका ये रिटर्न हो रहा है। तो एग्जैक्टली मैंने जो मैथमेटिकल डायग्रामेटिक फॉर्म में जो चीज़ दी हुई थी उसको मैंने कोडिंग के अंदर, स्विफ्ट के कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये आपका आर्ग्यूमेंट आ रहा है ये नंबर का, और जो रिटर्न हो रहा है वो आपका ये रिजल्ट हो रहा है। तो जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है तो वो बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ सकता है। तो ये एक्स स्क्वायर था, ये मैंने नंबर का स्क्वायर कर दिया। अब जरा इसको हम कॉल करवाते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट रिटर्न हो रहा है तो आपको स्टोर कराने के लिए एक वैल्यू चाहिए होगी। लेट आंसर में यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि जो आपका आंसर आएगा तो उसको किसी वैल्यू के अंदर सेव कराना पड़ेगा जो कि इंटीजर टाइप की हो। तो मैंने आंसर का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया। अब ये तो मैंने डिफाइन किया, फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे फंक्शन कॉल करूंगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा फंक्शन कॉल एंड रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। ये फंक्शन की रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू कराएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर जो है रिटर्न टाइप के एरो के बाद जो टाइप आ रही थी वो रिटर्न टाइप आ रही होती। अब आपने यहाँ किया स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया आपने रिजल्ट फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर प्रिंट कराऊंगा तो आपको 9 जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। अब इसका कंट्रोल फ्लो देखिएगा तो आपको बात समझ आएगी कि किस तरह कॉल हो रहा है। सबसे पहले हुआ बेसिकली ये कि आपका स्क्वायर कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हो, या यहाँ गया 3 को लेकर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कराया, रिजल्ट में 9 सेव हो गया, और 9 आपका जो है इसने रिटर्न करवा दिया, तो आंसर के अंदर आपका 9 सेव हो गया। तो अगर और से देखिए एग्जैक्टली वही चीज़ थी कि आपने 3 यहाँ पे भेजा, फंक्शन ने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया और फिर वो वापस आ गया। तो दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट योर मैथमेटिक्स इनटू अ स्विफ्ट कोड। ये इस तरह हो सकता है। मैं 2 वेरिएबल के साथ सम वाली एग्जांपल भी करा देता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से बात समझ आ जाए। फंक लिया मैंने, सम लिया, और यहाँ पे ए लिया इंटीजर, और यहाँ पे बी लिया मैंने इंटीजर, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया लेट रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी
या अगर वेरिएबल ना भी दे तो कोई इशू नहीं, आप ऐसे रिटर्न भी करा सकते हैं। चलो फिलहाल इसको ऐसे रिटर्न करवा देते सिंपल। और यहाँ पे मैंने सम को लेट आंसर मैंने वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे सम कॉल कराया। सम की वैल्यू दी फॉर एग्जांपल मैंने 9 और यहाँ पे वैल्यू दी मैंने 10। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराऊंगा द आंसर इज, यहाँ पे मैं आंसर को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर इज, यहाँ का आंसर। अब जरा देखिएगा इसको प्ले करके, यहाँ पे क्या फंक्शन विद पैरामीटर्स, मतलब एक से ज्यादा पैरामीटर है यहाँ पे और आपकी एक रिटर्न टाइप है। तो अब यहाँ पे मैंने रिटर्न करवाना है तो ये मुझे इंटीजर्स का रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी, वरना ये कॉल नहीं होगा। अब वो पूछा अगर तुम रिटर्न कर रहे हो उसकी टाइप तो दो, तो मैंने यहाँ पे टाइप लगा दिया, अब आपका एरर रिमूव हो जाएगा। तब अगर मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ तो यहाँ पे देखें ये 19 दे रहा है, 9 + 10 19। अब इसका कंट्रोल फ्लो जरा गौर से देखिएगा, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे आपको जो सम का जो आपका फंक्शन कॉलिंग हुई है यहाँ पे, ये बेसिकली फंक्शन कॉल हुआ, ये आपका फंक्शन कॉल हुआ गया वो 9 और 10 को लेके। अब यहाँ पे दो चीज़ें 9 और 10 आपके दो इनपुट्स आ रहे हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके ये, और डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो 9 और 10 मैंने यहाँ पे कॉल करवाया, 9 और 10 गए, 9 + 10 हुआ, यहाँ पे 19 रिटर्न होके आंसर में सेव हो गया। तो अब आंसर जो है आपका ये आ रहा है। जब भी हम रिटर्न करवा रहे होते हैं तो हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है उस आंसर को सेव कराने के लिए, तो इस वजह से इस तरह काम हुआ। अब अगर इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें तो इस तरह हुआ कि फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसकी रिटर्न टाइप होती है। जैसे ही आप फंक्शन कॉल करते हैं तो वो आपके फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर मूव होके वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। फिर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद ये वापस कंट्रोल फ्लो आपका यहाँ पे वैल्यू में सेव हो जाएगा और फिर जो आपकी कॉल के बाद जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि ये वाला कोड। तो इसका कंट्रोल फ्लो बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने स्लाइड के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिए, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझने के लिए, कंट्रोल फ्लो समझने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम भी प्रोवाइड कर दिया। तो ये थी आपकी फंक्शंस की टाइप। एक और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट डिस्कस करना था जो कि आप लोगों के लिए न्यू है, विच इज इन स्विफ्ट you can return multiple values in function, ठीक है, यूजिंग ट्यूपल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अक्सर लैंग्वेजेस के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करा सकते, लेकिन स्विफ्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। हमने एक काम क्या करना है, हमने एक प्रोडक्ट लेनी है कि इस तरह हो कि a × b का रिजल्ट जो है वो प्रोडक्ट में सेव हो जाए, और एक हमने मल्टीप्लाई करवाना है, सॉरी प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे मैंने डिवाइड करवाना है। यहाँ पे मैं इसको क्वोशंट ले लेता हूँ, क्वोशंट का नाम ले लेते हैं इसका, और a/b में यहाँ पे आपका क्वोशंट का वेरिएबल यहाँ पे सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो आंसर्स जो है वो दो वैल्यूज को रिटर्न कराना है, जो एक हमें प्रोडक्ट दे, एक हमें उसका क्वोशंट दे। मैं एक से ज्यादा भी करा सकता हूँ, प्लस माइनस भी। फिलहाल दो की एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपको इजीली फॉलो करना होगा। हम एक से ज्यादा वैल्यूज भी हम फंक्शन स्विफ्ट के अंदर फंक्शन के थ्रू रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया फंक मल्टीप्लाई डिवाइड। आप मुझे फॉलो करिएगा, अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, और भी यूट्यूब में कमेंट भी कर सकते हैं मेरी इस वीडियो में, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। यूजुअली एक फर्स्ट टाइम फॉलो करना कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैंने दो पैरामीटर्स दिए, ए और बी में भिजवाऊंगा दो नंबर्स, जो कि मुझे दो वैल्यूज रिटर्न कराएंगे, प्रोडक्ट भी और क्वोशंट भी। तो एरो के बाद मैं लेता हूँ प्रोडक्ट, इसको भी टाइप में इंटीजर ले लेता हूँ, और मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट के बाद हो गया क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट लिया, क्वोशंट की मैंने इंटीजर वैल्यू ले ली, राइट। अब ये जो एरो के बाद आ रही है, ये आपका ट्यूपल बनाया आपने। ट्यूपल में आपका एक आंसर का ट्यूपल है आपका, ये जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है, इसमें जो आंसर पहला पैरामीटर है वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न होगा रिजल्ट, दूसरा जो आपका ये क्वोशंट होगा। तो मल्टीपल आपकी वैल्यूज रिटर्न हो रही है बाय द यूज ऑफ ट्यूपल्स। तो आप एरो के बाद ट्यूपल्स आपने दे दिया। अब यहाँ पे लेट, ये एरो इस वजह से आ रहा है, अभी हम लोगों ने वैल्यूज रिटर्न नहीं करवाई, अभी ये रिमूव हो जाएगा। लेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट देता हूँ, यहाँ पे मैं आंसर 1 बना देता हूँ, सॉरी इसको आंसर 1 बना देता हूँ, रिजल्ट 1 बना देता हूँ इसको मैं। रिजल्ट 1 बनाया मैंने, रिजल्ट 1, और उस पर मैंने कर दिया a × b। ठीक है, फिर मैंने किया रिजल्ट 2, क्योंकि हम दो रिजल्ट रिटर्न करवा रहे हैं, रिजल्ट 2, और उस पर कर दिया a/b। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब रिटर्न में वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दो वैल्यूज रिटर्न कराओ। एक में मैंने रिजल्ट 1 रिटर्न करवा दिया, एक में आपने रिजल्ट 2 रिटर्न करवा दिया। अब ये आपका एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आप वैल्यूज जो है वो रिटर्न करा दिया आपने यहाँ पे। ठीक है,
तो ये पहला ऐसा फंक्शन है जो कि 2 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स देखी थी उस पे हम जो है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न कराते हैं। यहाँ पे फंक्शन यू कैन रिटर्न वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग ट्यूपल्स, तो आपने ट्यूपल यूज किया। अब मैं फंक्शन को कॉल करवाता हूँ यहाँ पे लेट, मैंने लिया यहाँ पे आंसर्स, क्योंकि एक से ज्यादा है तो मैं आंसर्स का वेरिएबल लिया और मैंने इसको कॉल किया मल्टीप्लाई डिवाइड। पहला मैंने वेरिएबल ले लिया 8, दूसरा ले लिया मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 आना चाहिए एज पर रिजल्ट 1, और रिजल्ट 2 आपका जो है वो 4 आना चाहिए। तो अगर मैंने लेट फॉर एग्जांपल यहीं पे प्रोडक्ट का वेरिएबल ले लेता हूँ, तो इसको डॉट से कॉल कराऊंगा, बिल्कुल ये ट्यूपल्स की तरह कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर रिटर्न हो रहा है वो ट्यूपल की फॉर्म में हो रहा है जो आपने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है। तो पहला जो पैरामीटर है इसका ये प्रोडक्ट देगा और दूसरा पैरामीटर इसका क्वोशिएंट देगा। तो आंसर डॉट अगर मैं फर्स्ट करूँ तो प्रोडक्ट का आंसर यहाँ पे सेव हो जाएगा, जो कि आपका पहला आंसर आ रहा है रिजल्ट 1, और आपका दूसरा आंसर चाहिए तो वो इस तरह आ जाएगा क्वोशिएंट की फॉर्म में। तो यहाँ पे आपके आंसर डॉट क्वोशिएंट किया तो आपका दूसरा रिजल्ट आपका यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर कंबाइंड रिजल्ट आया तो ट्यूपल की फॉर्म में आ रहा है। अब उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज को सेव कराने के लिए आपको इंडिविजुअल वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो अगर यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करो, प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज, मैंने कर दिया यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, द क्वोशिएंट ऑफ 2 नंबर इज, क्वोशिएंट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करते हैं ताकि हम वैल्यू सॉल्व हो हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखें आपके दोनों आंसर रिटर्न हो गए। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 आ गया यहाँ पे, आंसर डॉट प्रोडक्ट करके 16 यहाँ सेव हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ 8 डिवाइड बाई 2 करके 4 यहाँ पे रिजल्ट सेव हो गया। तो दैट्स हाउ यू कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज इन अ फंक्शन यूजिंग ट्यूपल्स। तो हमने ट्यूपल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके मल्टीपल्स वैल्यूज को रिटर्न करा है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो इसकी रिटर्न टाइप जो आ रही है वो आपकी प्रोडक्ट में आ रही है और आपकी क्वोशिएंट के अंदर आ रही है, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस मौजूद नहीं है। इसके एग्जांपल्स को आप अभी फिलहाल मैंने 2 वैल्यूज रिटर्न कराई हैं, मैं मल्टीपल्स 3 या 4 वैल्यूज या 5 या जितनी मुझे नीड हो मैं उतनी ही रिटर्न करा सकता हूँ। अभी फिलहाल मैंने 2 का ट्यूपल बनाए, हम 2 से ज़्यादा भी वैल्यूज इसके अंदर रिटर्न करा सकते हैं। तो अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो फिलहाल था आज का पार्ट 1, और मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटैच किए, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। आपका सिंटेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई सवाल समझ नहीं आ रहा या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप यूट्यूब में कमेंट में करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरी ईमेल पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, मेरी जो है फेसबुक पेज से भी रीच आउट कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।